देखिए मनीष सिसोदिया जी को आदत है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आदत है जनता को गुमराह करने की। जो एलओसी खुलती है, जिसको लुकआउट सर्कुलर बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पुलिस ढूंढ रही है। उसका मतलब होता है कि जो आपका पार्टनर इन क्राइम था विजय नैयर, जैसे वो देश को छोड़कर चला गया, आज वो यूएस में बैठा हुआ है। जो सारी पॉलिसी बनाने से लेकर, सारा कैश कलेक्शन करने से लेकर, तो वो जैसे देश छोड़कर चला गया, वैसे जिन लोगों के नाम पर एफआईआर हुई है, अब वो हमारे देश को छोड़कर ना चले जाएं। ये होती है एलओसी खुलना। तो आपको दिल्ली में नहीं ढूंढा जा रहा है। दिल्ली में जब भी आपको ढूंढना होगा, पुलिस हमारी सक्षा में आपको पकड़ लेगी। मगर एलओसी खुलने का मतलब होता है कि सारे एयरपोर्ट के ऊपर में एक एजेंसी द्वारा नोटिस चला जाता है कि ये व्यक्ति देश छोड़कर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जो वो कहते हैं कि हमारे घर से कुछ नहीं मिला, तो हम भी ये कोई आशा नहीं कर रहे थे कि आपके घर में आपने 100 करोड़ रुपया रखा होगा। आपके घर में जो एजेंसी गई थी, वो आपका अपना मोबाइल लेने गई होगी, आपका कंप्यूटर लेने गई होगी, वो उनको मिल गया है। और बिल्कुल चिंता नहीं करिए, अभी सीबीआई के पास में प्राप्त सबूत हैं, उनके पास में प्राप्त गवाह हैं। जितने लोगों के खिलाफ़ में एफआईआर हुई है, कई लोगों ने जाकर सीबीआई को पूरा घटनाक्रम बता दिया है, किस होटल में डील होती थी, कितना पैसे का ट्रांसफ़र हुआ है। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। आप एक मैंने पिक्चर देखी थी, चोर मचाए शोर। तो जो चोर होता है वही शोर मचाता है, वही आम आदमी पार्टी कर रही है। तो ये बहुत ही सिंपल ओपन एंड शट केस है। इसमें ये लोग कोई नहीं बच पाएगा जिनके खिलाफ़ में एफआईआर हुई है। एक एक व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड है सीबीआई के पास में कि वो कहाँ गया, कहाँ बैठा, कितना पैसे का ट्रांसफ़र हुआ। तो ये बिल्कुल चिंता करने की इनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ तो सीधे को बाकायदा यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप किया गया है। देखिए, जब तक सीबीआई सारे सबूत लेकर नहीं आएगी, तब तक इनको ड्रामा ही लगेगा और ये जनता को गुमराह करते रहेंगे। मगर मैं जनता को भी कहना चाहता हूँ कि आप इनकी बातों में नहीं आइए। सारे प्राप्त सबूत हैं, एक एक व्यक्ति की पूरी डिटेल है, कॉल की डिटेल है, उनकी लोकेशन की डिटेल है, कौन से होटल में इनका स्वीट सारा बुक रहता था, 6 महीने तक बुक रहता था। वहाँ से तेलंगाना से लोग आते थे, बिजनेसमैन आते थे और उनके साथ में बैठकर ये पॉलिसी बनाई गई। और जो अपना क्रेडिट नोट के माध्यम से ये कैश का लेन देन करते थे, सारी चीज़ें प्राप्त सबूत हैं, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा मनीष सिसोदिया जी को एक उनको सलाह है, सुझाव है कि वो थोड़ा सा योगा प्राणायाम अपना बढ़ाएं, थोड़ा सा जो है अपनी एक्सरसाइज करें। और क्योंकि इतनी अच्छी सुविधाएं जो आपको उप मुख्यमंत्री के नाते मिल रही है, ये आपको तिहाड़ जेल में नहीं मिलने वाली है। एक और ट्वीट उन्होंने किया, मतलब जो बेकसूर है उनको सीबीआई इस तरीके से परेशान नहीं कर सकती। उसको टैग करते हुए इन्होंने लिखा है कि माना कि धीरे धीरे तो मौसम भी बदलते रहते हैं, आपकी रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान है साहब। देखिए, अब मैंने जैसे कहा कि जब तक ये जेल में नहीं जाएगा, आदमी कोई अपराधी मानता ही नहीं है कि मैंने अपराध किया है। हमने इससे पहले भी देखा है, जहाँ पर भी सीबीआई की रेड होती थी, कोई ये थोड़ा ना कहता था हाँ मैं चोर हूँ, मेरे घर पे सीबीआई की रेड ठीक हो रही है और सारा माल इधर रखा हुआ है, कोई नहीं मानता है। तो ये भी नहीं मानेंगे, जाहिर सी बात है। मगर जब सारे सबूत सामने आएंगे तो ये कोर्ट में जाकर नहीं बोल सकते कि जी हमारा तो न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपा है, इसलिए हम तो अपना बेकसूर हैं। तो आप अगर इधर उधर में कोई लेख को अपना डलवाते हैं, उससे आप कोई चोरी कर सकते हैं, डाका डाल सकते हैं, इसकी आपको छूट नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने शिक्षा नीति में जिस तरीके से आगे काफ़ी दिल्ली सरकार ने किया, इस सब को लेकर परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ ये भी है कि इनको परेशानी स्कैम से नहीं है, इनको परेशानी केजरीवाल से है, ये भी कहा गया है। देखिए, मैंने कल ये कहा था कि मैं कोई इन्होंने शिक्षा में क्रांति करी है, कोई इन्होंने हेल्थ में क्रांति करी है, मैं उस बात को मान लूँगा। अगर ये आज के बाद अपने सारे बच्चों को, सारे जो अपना मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो सारे अपने बच्चों को दिल्ली सरकार के स्कूल में ही पढ़ाएं। अगर उन्होंने स्कूलों को इतना अच्छा बना दिया, वो बार बार बोलते हैं जजों के बच्चे पढ़ते हैं, आज तक किसी जज का नाम नहीं बताया किसका बच्चा पढ़ रहा है। तो अपने बच्चों को उसमें पढ़ाएं। और अपना भगवान ना करें ये कोई अपना बीमार हो, मगर अगर बीमार होते हैं तो ये आज ही लिख कर दें
कि हम आज के बाद में अपने सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज कराएंगे। तो जब ये बीमार होते तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, मैक्स में चले जाते हैं, अपोलो में चले जाते हैं। जब अपना जनता बीमार होती है तो वो इनके सरकारी अस्पतालों में दवाई के लिए, डॉक्टर के लिए, इलाज के लिए धक्के खाते रहती है। तो केवल 4 लोग बार बार चैनल पर आकर ये बोलते हैं हमने क्रांति कर दी, क्रांति कर दी, क्रांति कर दी। दिल्ली के जो सरकारी हॉस्पिटल है उनके बाहर ही अपना चैनल को लगा लीजिए, उनके बाहर ही जाकर लोगों से पूछ लीजिए कि आपको इलाज मिल रहा है। जो लोग वो कहेंगे उस बात को हम मान लेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।